बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 6 अप्रैल 2026 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा? क्या गोल्ड को आज हमने अपने डिप से बाई की तरफ देखना है या ये रेजिस्टेंस के लेवल एक्ट करेगा और प्राइस दोबारा नीचे की तरफ जाएगी? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो सोचिए क्यों नहीं किया। ये प्रीमियर कम्युनिटी उन दोस्तों के लिए है जो एक्टिव मेंबर्स हैं और आज भी अर्ली इन द मॉर्निंग आप अभी देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, मगर हमारे ग्रुप ने अल्हम्दुलिल्लाह पिन पॉइंट एंट्रियां पकड़ी और पकड़ने के बाद मार्केट के मजे ली। देखिएगा, एंट्री का लेवल चेक कीजिएगा कि यहाँ पे जो ग्रुप में एंट्री दी थी, ये देखिएगा, गौर कीजिएगा कि पिन पॉइंट एंट्री थी 78 से और 78 से डायरेक्टली मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गई और ये मार्केट ने हमारा अटेम्प्ट किया। आप इस ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। देखें कि कल मार्केट ओपन होने से पहले हमने रेजिस्टेंस के 2 जोन दिए थे, 78 से 82 और सेकंड जोन M1 के बेस में 96 से 4701 का दिया था और दोनों जोन्स ने ही टारगेट मीट किया। यहाँ से इस जोन से 78 से मार्केट बार हमें मार्केट ने बेनिफिट दे के गई और उसके बाद सेकंड जोन से भी ऑलमोस्ट 150 प्लस पिप्स में मिल चुके हैं। एनालिटिक ग्रुप की पावर उसके बाद ना सिर्फ ये दिया बल्कि रनिंग में भी जब सुबह मार्केट ओपन हुई तो 42 से 47 का सेल एरिया दिया और जिसपे हमारे ऑलमोस्ट 400 पिप्स इस जोन से मार्केट ने मजा लिया विद जीरो फ्लोटिंग। तो आप इस ग्रुप में हिस्सा ले सकते हैं, इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। शामिल होने की कोई फीस नहीं है। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करेंगे कैसे इस प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करना पड़ेगा। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट हमें क्या कहता है और चार्ट पे सबसे पहले देखते हैं कि 6 अप्रैल को शाम 6 बजे यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक एक हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। और न्यूज़ क्या करेगी? अगर आपको जोन्स का पता है, अगर आपको अपने स्टेशंस का पता है तो ये न्यूज़ आपके लिए बेनिफिट का बायस बनती है। चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ है। प्राइस क्रॉस ओवर होकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अगर मैं अपने फ्यूचर्स कलर्स को देखें तो यहाँ पे फ्यूचर्स कलर जो स्पैन बी है उसने ऊपर की तरफ रुख इख्तियार किया है, स्पैन ए फ्लैट है। यानी यहाँ पे ये जो हल्का सा इशारा है रिट्रेसमेंट क्या है? ये रिट्रेसमेंट का इशारा क्या है कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरी वन वेव थी जिसने इस H1 के स्ट्रक्चर को सेल में शिफ्ट किया था। अब H1 का स्ट्रक्चर सेल में चूंकि शिफ्ट हुआ है तो अब ये रिट्रेसमेंट करने के लिए जा रहा है। पहला रिट्रेसमेंट का ये लेवल था, ये फिर ये ऊपर गई और यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए था, मगर अब ये टॉप जो है अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये पहले डाउन, फिर ये जो एरिया है ये विक रिजेक्शन का एरिया, ये क्या बनेगा? हेड एंड शोल्डर का। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो ये और उसके बाद ये ट्रेंड अगर ये करती है, वरना जोन्स क्या होंगे? जोन्स मैंने पहले मार्क करके रखे हुए हैं आपके लिए ताकि सोचना समझना आसान रहे और जोन प्योरली स्ट्रक्चर बेस पे मैंने मार्क किया। अब मेरी नज़र में अगर मैं यहाँ से ड्रा करूँ तो ये मेरा लो था, ये हाई था, फिर ये लो और फिर ये वाला हाई। अब मार्केट ने जब ड्रॉप हुई थी तो कंप्लीट ड्रॉप हुई थी, तो अब ये वाला जो एरिया दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एरिया आप गौर कीजिएगा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा सीखने की नीयत से हैं, समझने की नीयत से हैं, तो यहाँ पे ये क्या बनता है? ये वाला जिसको मार्केट ने स्ट्रक्चरल बेस पे ड्रॉप किया था, तो ये और उसके बाद ये एरिया जहां से मार्केट ऊपर गई थी, तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया और हाईली रिजेक्शन एरिया। अब इस हाईली रिजेक्शन एरिया को अगर आप मार्क करना चाहेंगे तो मैं यहाँ से कहूँगा आपको ये विक एरिया और यहाँ से यहाँ तक पूरा जोन मार्क कर लीजिए, पूरा जोन मार्क कर लीजिएगा। और अगर प्राइस इसके ऊपर जाती है तो पहला ये टारगेट, उसके बाद फिर नीचे और उसके बाद ये टारगेट। आज जो मेरी नज़र में रेजिस्टेंस के 3 अहम लेवल्स हैं, उन लेवल्स को आपने नोट करना है और मेरी नज़र में ये जो रेजिस्टेंस के लेवल है, ये जो विक रिजेक्शन एरिया है और ये वाला दैट इज ए हाईली रेजिस्टेंस लेवल्स। मेरी नज़र एक लेवल बनता है 4711 और फिर 4724। 4724 का लेवल हाईली रेजिस्टेंस एरिया क्यों बनता है? ये टॉप यहाँ पे क्या है? स्पैन ए की रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद 9 और 26 पीरियड्स के यहाँ पे क्रॉस ओवर था और यहाँ पे स्ट्रक्चरल बेस है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अगर इस एरिया को ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद ऊपर जाती है तो फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ से ये ऐसे ऐसे अगर करती है तो फिर अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो टारगेट ये होगा 4760 का। फिर मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट में फिर ये हाईली रिजेक्शन एरिया है और आज के जो 3 हाईली रिजेक्शन एरिया में मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, इन एरिया का स्नैपशॉट आप कर लीजिएगा। अब अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ आते हुए पहला जो सपोर्ट का लेवल है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल बेस पे लगाऊंगा, ये
और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट पे। अब अगर नीचे आती है तो नीचे आने की शक्ल में ये जो जोन एरिया बनेगा ये वाला, जहां पे ये काली कैंडल्स बनी थी, ब्लैक कैंडल्स बन के ऊपर की तरफ गई। अब अगर ये इससे ऊपर की तरफ रहती है ये वाला एरिया से, यानी यहाँ पे एक तो ये सॉलिड कलर आ गया जहां से मार्केट की सपोर्ट बनेगी। अगर इससे ऊपर रहती है तो फिर बाय ही की तरफ देखेंगे, और अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर मजीद हम सेल की तरफ देखेंगे। मगर अब अगर मार्केट जा रही है ऊपर तो ये क्या कर रही है, रिट्रेसमेंट करने के लिए जा रही है। मार्केट हाईली रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच रही है। अब अगर ये नीचे आती है तो नीचे आने की शक्ल में पहला टारगेट ये वाला, उसके बाद अगर इस टारगेट को ब्रेक करके नीचे की तरफ चले जाएगी तो मेरे पास फिर 4570 और 4570 के बाद 4482 का लेवल है आज का। इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, इंशाल्लाह खतरों का फायदा होगा। 4442 के बाद अगर नीचे जाती है तो स्ट्रक्चरल बेस पे अगली सपोर्ट मेरे पास 4402 की और फिर 4350 की। मैंने आपसे कहा था अगर H4 का स्ट्रक्चरल बेस पे अगर आपने वीकली वीडियो देखी थी तो जब तक प्राइस 4350 से ऊपर है लॉन्ग टर्म्स के वाले से हम बायर्स हैं, लॉन्ग टर्म्स। अब शॉर्ट टर्म्स के वाले से H1 क्योंकि सेल में शिफ्ट हो चुका है और H1 का ये लेवल्स है। अब अगर मैं इंडिकेटर थोड़ा सा करता हूँ ऑफ और थोड़ा सा आपके लिए थोड़ी सी और एक और मोड से आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल क्लास होती है, ये लर्निंग क्लास होती है और मुफ्त में लर्निंग मिल रही होती है। तो ये मेरा एक पूरी वेव थी, इस वेव पे मैंने लगाया है फेबो का लेवल, और फेब का लेवल अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या एरिया बन रहा है, जहाँ से हाईली रेजिस्टेंस मिल रही है तो 4707 का एरिया बन रहा है। ये फेब का लेवल है 61% का लेवल, और ये मार्केट के रिजेक्शंस का एरिया बन रहा है, तो ये हाईली रिजेक्शंस का एरिया है। अब जो मैंने स्ट्रक्चरल मार्क किया है, क्या यहाँ पे ये फेब का लेवल भी सपोर्ट कर रहा है? अगर इस लेवल्स को ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ बढ़ता है तो फिर उसके बाद 78 वाला लेवल है और लास्ट लेवल 4800 का। अब ये फेब के लेवल्स के मुताबिक ये रिट्रेसमेंट का लेवल जिसको मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, और अगर इस जोन्स को ब्रेक करती है तो लामहला हमारा अगला लेवल 4760 फिर नीचे आए और उसके बाद फिर 4800, और अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर गई तो फिर मार्केट मजीद ऊपर की तरफ बढ़ेगी। H4 के स्ट्रक्चरल बेस पे मैंने आपको कहा था कि हम बायर्स हैं, और H1 अगर बाय में शिफ्ट हो जाएगा तो मजीद स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ देखेंगे। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इज़हार किया करें, लाइक वाले बटन को जरूर हिट किया करें, और ये जो जोन्स मैं आपको देता हूँ उन जोन्स को अपने पास चार्ट पे ड्रा कर लिया करें, खतर खौफ फायदा होगा। इसके साथ साथ हमारी बोर्ड ट्रेडिंग जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी खतर खा बोर्ड वर्क कर रहा है, और वो भी माई एफएक्स बुक पे हमने इंशाल्लाह आपके साथ उसका लिंक भी ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि बोर्ड ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको खतर खौफ फायदा होगा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले की बात, अल्लाह ताला में आसानियाँ बांटने की और खुशियाँ बढ़ाने की तौफीक दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।